हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर इनकी जो डेरिवेशन है वो भी बताइए, तो मैंने क्यों ना इनके डेरिवेशन बताया जाए आपको। तो ये नेसेसरी है, आपको सीखना भी चाहिए किस तरीके से हम इनको डेरिवेट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात आती है फर्स्ट नंबर वाले की, कि जब हम साइन एक्स का यदि हमें डिफ्रेंशिएशन हमें पार्शियल डिफ्रेंशिएशन निकालना हो, जहाँ पर जो एफ डी है वो इस तरीके का हो, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वहां पर जो टेक्निक हम यूज में लेते थे कि साइन जो ax था उसमें से a को उठाकर उसका जो नेगेटिव उसका वर्क करके नेगेटिव को यहाँ पुट करने का वो मेथड यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे बात की जाए साइन ax का, तो आपने देखा कि इसका जो x का मल्टीप्लायर है वो कौन है, a। तो हमने क्या किया यहाँ पर a का स्क्वायर किया। a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। उसका नेगेटिव कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर को जैसे यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा कि माइनस का ए स्क्वायर एंड पॉजिटिव का ए स्क्वायर दोनों कैंसिल होकर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या बन जाएगा, जीरो, जो कि बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम जब हमारे पास इस तरीके से कि साइन एक्स तथा कोस एक्स हमारे जो क्यू एक्स है वो दोनों फंक्शन हो, और इन दैट कंडीशन जो एफ डी है वो इस तरीके का हो, तो वहां पर किस तरीके से हम पी आई फाइंड आउट करें, ये हमारी दिक्कत थी यहाँ पर थोड़ा सा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये तो आप जनरली मेथड जो यूज में ले सकते हो उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे पास इस तरीके का रिजल्ट होता है कि e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos थीटा, इस तरीके का। एक बात की जाए e की पावर आयोटा थीटा एंड e की पावर माइनस आयोटा थीटा, और यहाँ हो जाता है 2 आयोटा साइन थीटा, इस तरीके से। तो हमारे पास क्या है, एक तो साइन ax है, एक है cos ax है। तो यदि साइन की बात की जाए तो आप उसको इस तरीके से लिख लो, चेंज करके यहाँ से हटाकर, और cos की बात की जाए तो 2 को हटाकर कहाँ लिख लो, यहाँ पर। तो ऐसा करने पर हम इसको डायरेक्ट इसको चेंज किसमें कर सकते हैं, e की पावर आयोटा थीटा एंड e की पावर माइनस आयोटा थीटा के रूप में, जिसका करना हम जो इससे पहले का जो मेथड था e की पावर, जब हमारा क्यूएक्स e की पावर 8x हुआ करता था, तो उस कंडीशन में जैसे सोल्व किया जाए उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप जो बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है उस तरीके से कर लो। बुक में एक ही रिजल्ट के द्वारा दोनों का आपको प्रूफ बता रखा वहां पर, किस तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर कि e की पावर जो आयोटा थीटा होता है उसको जब सॉल्व किया जाता है, इसको जो प्रसार किया जाता है उसका किस तरीके से होता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पर बात करूं किसकी, e की पावर आयोटा ax की यदि बात करूं तो उसे कैसे लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा किस तरीके से कि cos ax प्लस आयोटा साइन ax, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए पहले वाले की और यहाँ पर बात की जाए दूसरे वाले की, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करता है। यहाँ पर ये उसका रियल पार्ट हो जाता है, और ये आयोटा, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो ये तो रियल पार्ट होगा, ये क्या हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। तो आप इन दोनों रिजल्टों को कि हमें एक तो क्या चाहिए, cos ax वाला चाहिए, तो cos ax के लिए आप लिख सकते हो क्या कि ये क्या होगा, e की पावर जो आयोटा ax होगा उसका कौन सा होगा, रियल पार्ट होगा उसका। तो इसको आप जिस तरीके से इससे पहले का जो मेथड था उस तरीके से सोल्व करके उसको उस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात की जाए सेकंड वाले की कि साइन एक्स को किस तरीके से सोल्व करोगे, तो इसके लिए आप मेंशन कर सकते हो किस तरीके से कि ये तो कौन सा हो गया हमारा e की पावर आयोटा ax है, उसका कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो जैसे उसको हम सोल्व करते जाओगे, फाइनली जब आपका आंसर आ जाए तो वहां से उनमें से ढूंढ लेना कि कौन सा आपका इमेजिनरी पार्ट है, और जैसे इमेजिनरी पार्ट आपको मिल जाए वही हमारा फाइनल क्या होगा, उसका आंसर होगा। तो दोनों वे से इसको कर सकते हैं, पहले आप इस तरीके से कर सकते हो, बाकी जो बुक में आपको दे रखा है उस तरीके से कर सकते हो। तो मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ, वही एक ही बात है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा करने से हमारी दोनों की जो वैल्यू है वो एक साथ आ जाती है। ऐसा करने पर हमें पर्टिकुलर दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन एक्स तथा कोस एक्स की, इन दोनों के लिए हम बात करते हैं। यहाँ पर दोनों मेथड मैंने आपको बता दी कि हमें पता है कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपको चाहिए cos ax चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगा दो, ax लगा दो, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ax, यहाँ पर भी ax। आपको साइन ax चाहिए है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, ax, इस तरीके से कर लो, नीचे जो भी आएगा आपके साथ आ जाएगा वहाँ पर। तो एक तो ये वाला तरीका होगा, एक आपको बुक में दे रखा है। ठीक है, दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से इसे कर सकते हो, दोनों के दोनों इफेक्टिव मेथड है यहाँ पर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है यहाँ पर। तो मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ, ये आपका बुक में दे रखा है, आप वहां से उस चीज को देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए पहले वाले का, हम बात करें यहाँ पर पहले वाले की, यहाँ पर फर्स्ट की, तो फर्स्ट वाले को देखो आप क्या आ जाएगा कि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साथ में क्या है साइन ए एक्स। इसको आप कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो, कि हम इसको लिख सकते हैं कैसे कि 1/d² प्लस ए स्क्वायर, हमारा एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं। साइन एक्स के बारे में हम जानते हैं
कि साइन एक्स को आप इस तरीके से लिख सकते हो ई की पावर आयोटा ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स एंड डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, दो फॉर्मूला दोबारा लिख देते हैं। ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos थीटा। यहाँ हो जाता है ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2 आयोटा साइन थीटा, इस तरीके से। ठीक है, हो गए दोनों यहाँ पर। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग में यहाँ पर चलेंगे कि एक cos थीटा लिखना पड़ेगा, एक में साइन लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास प्रेजेंट में रिजल्ट कौन सा था, साइन। तो साइन वाला जो रिजल्ट है यानी हमें चाहिए था ओनली साइन थीटा। तो अब 2 आयोटा को भी कहाँ ले गए, नीचे, इस तरीके से उसको लिख लिया। अब आगे सिर्फ सोल्व करना है यहाँ पर। तो 2 आयोटा तो क्या एज ए कांस्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये ना तो इसका डिफरेंशियल हो सकता है ना इंटीग्रेशन हो सकता है। तो क्यों ना इसको बाहर ले लिया यहाँ पर, तो इसको कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया, यानी कहाँ ले लिया 2 आयोटा के रूप में मैंने यहाँ ले लिया। अब आगे आप देखिए किस तरीके से हो जाएगा। आगे यहाँ से बात की जाए तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा ई की पावर आयोटा ए एक्स। सेकंड वाले की बात की जाए तो वहां कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ कितना आ जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स, इस तरीके से। ठीक है, पहले वाले में आप सब्स्टिट्यूट करके देखो तो जहां ए है वहां क्या रखूंगा मैं, आयोटा ए। जो जहां डी है, सॉरी, जहां डी है वहां क्या रखूंगा, आयोटा ए। तो जैसे जैसे मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ऐसा करने पर तो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है। और कौन सा रिजल्ट आ जाता है कि वो तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर माइनस का ए स्क्वायर से 0 हो गया तो ऐसा करने पर तो हम दूसरा रिजल्ट यूज में लेते थे ई की पावर ए एक्स के लिए। क्या लेते थे यहाँ पर कि हम इसको भी ब्रेक करके 2 फैक्टर्स के रूप में लिखते थे, ताकि जो फैक्टर्स को 0 कर रहा है उसका अलग तरीके से करेंगे और जो फैक्टर्स को 0 नहीं कर रहा है उसको अलग तरीके से करेंगे। ये आपको पता होगा, जब हमने पहला मेथड पढ़ा था उसमें आपको पता होगा ये चीज कि किस तरीके से हम इसको ऐसा करते हैं। ओके, अब देखिए आगे। तो यहाँ से बात की जाए तो इसको 2 फैक्टर में तोड़ूंगा तो ये मिलेगा आपको 2 आयोटा। एक तो एक क्या मिल जाएगा यहाँ से कि 1/d माइनस आयोटा ए और एक क्या मिल जाएगा आपको d प्लस आयोटा ए। जैसे दोनों को सोल्व करता हूं तो वही रिजल्ट आएगा ऊपर वाला। देखो आप एक बार यहाँ से देखो, पहले वाले का क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, दूसरे वाले का हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू खुद की कितनी होती है, -1, तो वो माइनस के साथ मिलकर क्या बनाएगा, प्लस, यानी वही रिजल्ट आ गया जो ऊपर था। अगले वाले में भी इसी तरीके से इसको ब्रेक कर लेंगे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा डी प्लस, अब की बार आ जाएगा डी प्लस आयोटा ए एंड डी माइनस आयोटा ए। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा ई की पावर आयोटा ए एक्स, इस तरीके से। सभी को डिस्ट्रीब्यूट करो तो जो इसको 0 नहीं कर रहा उसमें तो वैल्यू रख दो और जो 0 कर रहा है उसको क्या करो, वही एक्स अपॉन हमारा जो फैक्टोरियल वाला मेथड था ना वो यूज में लेंगे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ से, पहले वाले में देखो आपने जैसे आयोटा ए रखा तो ये तो क्या कर रहा है, 0 कर रहा है, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव इधर नेगेटिव तो कैंसिल हो गए। लेकिन ये इसको 0 नहीं कर रहा था, तो जो 0 नहीं कर रहा था उसमें तो सीधा सीधी वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पर डी की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा ए। तो पहले वाले में तो क्या होगा, आयोटा ए प्लस आयोटा ए, ये तो हो गया। जो इसको 0 करता है उसमें जितनी पावर्स उसकी होती है उस फैक्टर की, वहां पर उतने ही एक्स आ जाते हैं। तो इसकी पावर कितनी है 1, तो उतनी ही एक्स आ गई और नीचे कितना आ जाता है उतना ही फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल कितना है, तो 1, तो 1 फैक्टोरियल आ गया और साथ में क्या आ जाएगा ई की पावर आयोटा ए एक्स, इस तरीके से। ठीक है, और आगे बढ़े यहाँ पर। तो यहाँ से क्या मिलेगा इस वाले में भी, जो इसको 0 कर रहा है तो ये इसको 0 कर रहा है, ये इसको नहीं कर रहा। तो 0 नहीं कर रहा है तो यहाँ आपने क्या देखा कि माइनस आयोटा ए एंड माइनस आयोटा ए दोनों मिलकर कितने हो गए, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा मिलकर माइनस के 1/2 आयोटा ही हो गए। अब ऐसा करने पर माइनस ही हमारा यहाँ पर है, माइनस ही वहां हो गए, तो दोनों मिलकर के हो गए प्लस। अब ऐसा करने पर हमारे पास क्या रहा, ओनली 2 आयोटा ए रहा। अब बात आती है जो 0 कर रहा था वो, तो 0 कौन कर रहा था, ये वाला। तो यहाँ कितना एक्स आ जाएगा 1, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1, यही हो गए फैक्टर की पावर कितनी है 1, इस वजह से। और यहाँ कितना है ये फैक्टोरियल, उतना ही फैक्टोरियल आ जाता है, तो उतना ही क्या लिख दिया फैक्टोरियल यहाँ पर। और साथ में क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स। ये हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन के साथ जो हमारा काम था वो पूरा हो गया। अब सोल्व कर लेंगे। यहाँ से देखा ये कितना आ गया 2 आयोटा ए, ठीक है, यहाँ से भी ये कितना आ गया 2 आयोटा ए। तो दोनों को हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिया यहाँ पर और साथ के साथ x को भी बाहर ले लिया। तो हमारे पास बाहर क्या आ गया यहाँ पर 2 आयोटा 1/2 आयोटा ए और साथ के साथ ऊपर क्या आ गया x बाहर आ गया। और पहले का क्या था हमारे पास, पहले का हमारे पास था 2 आयोटा। अब अंदर रिमेनिंग पार्ट क्या रहा, अंदर हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रहा, एक तो आ जाएगा आपके पास, अंदर हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या रहा यहाँ पर, एक तो आ जाएगा आयोटा ए एक्स ई की पावर आयोटा ए एक्स, ई की पावर आयोटा ए एक्स, और वहां से क्या रहा प्लस का ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स।
अब ये जो 2 था इसको भी कहाँ ले लो, आप इसके साथ ले लो, जो भाग लगा हुआ था उसको कहाँ ले लिया हमने, इसके साथ ले लिया यहाँ पर। अब ऐसा करेंगे तो ये तो आपका कौन सा रूप बन गया, ये तो आपका कौन सा बन गया कि e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू cos थीटा, यानी उसके अकॉर्डिंग ये तो किसकी वैल्यू होगी, cos ax की वैल्यू होगी हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बराबर में, ये तो हो गया cos ax, तो cos ax लिख लिया, ठीक है। यहाँ से देखो x ऊपर आ रहा है तो x ऊपर ले लिया, नीचे देखो आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2a, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमने रिजल्ट पढ़ा था बिल्कुल उसी तरीके से आ गया। हमने रिजल्ट क्या पढ़ा था कि हमारे पास यदि इस तरीके का हो कि d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन ax हो, तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि x अपॉन 2a तो साथ में दोनों में ही आता है, तो x अपॉन 2a तो दोनों में ही आ गया, तो हमने पहले वाले में भी लगा लिया इसमें यहाँ पर x अपॉन 2a। फिर क्या आता है कि साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos ax होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग देखा तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का चिन्ह और आ गया। ये हमने वहां पर इसको इस तरीके से याद किया था कि क्या आ जाता है माइनस का x अपॉन 2a और साइन का कितना हो जाता है cos, तो cos क्या आ गया था ax आ गया था। और जब हमने इसको डेरिवेशन देखा इसका, तो डेरिवेशन में भी वही रिजल्ट आ रहा है जो वहां पर था, यानी दोनों में आपका कोई अलग नहीं है वहां पर, चाहे उस तरीके से करो चाहे आप इस तरीके से करो, दोनों में कोई अर्थ अलग नहीं होता इनका यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, बस वहां पर आपको किस में चेंज कर लेना है उसको, cos ax में, और cos ax के अकॉर्डिंग आपको उसको सोल्व करना है। तो आई होप मैंने जो बताया आपको उसमें समझने में आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे और बता सकते हैं कमेंट्स में कि सर इस तरीके से यदि ऐसा हो तो ऐसा क्या होगा, आप मुझे वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट छोटे से टॉपिक के साथ, या कोई भी हमारी जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी उनको हम इसी तरीके से बारी बारी से क्लियर करेंगे, ठीक है।